यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। जब्दी के पुत्र की माता यीशु मसीह के पास एक मांग लेकर आती है। वो कहती है कि यीशु मसीह से, जब तुम तुम्हारे राज्य को स्थापना करोगे तब मेरे पुत्र को, दो पुत्रों को, एक को दाहिनी और बाईनी ओर तुम बिठाओ। क्योंकि वो मानती थी कि यीशु मसीह राजा है और उनका राज स्थापन होगा। और ये सब चेले भी यही चाहते थे, क्योंकि यीशु का पीछा उन्होंने किया था। वो एक राजा है और वो रोमी साम्राज्य से हमें छुटकारा देगा और एक राज्य स्थापित होगा और हम वहां पर राज्य करेंगे, ऐसा वे सोचते थे। परंतु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि यरूशलेम में मैं प्रवेश होगा और मुझे पकड़वा जाएगा, कोड़ों से मुझे मारा जाएगा और क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा और मैं जिलाया जाऊंगा। यह सभी विचार बताते हुए भी वे नहीं समझ सके। आज हमारी परिस्थिति हम देखें, आज यीशु मसीह के पास हम भी मांग लेकर आए हैं। इस संसार की राज्य की मांग ही हम ले आते हैं और इस संसार में हम सुख से जीना चाहते हैं और यीशु मसीह के पास हम मांगते हैं कि इस संसार के सभी सुख को हम पाएं। परंतु यीशु मसीह इस संसार में हमें कोई सुख देने के लिए नहीं, परंतु हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, पापों से छुटकारा देने के लिए आए हैं। क्या हम इस विचार को, इस सुसमाचार को समझ चुके हैं? क्या इस सुसमाचार को सुनकर हमने विश्वास रखा है? क्या इस सुसमाचार को सुनकर हमें इस संसार को ठुकराया है? क्या इस सुसमाचार को सुनकर उससे विश्वास रख के पवित्र आत्मा को पाया है? क्या इस सुसमाचार को सुनकर हमारा जीवन बदल चुका है? पाप से हमें छुटकारा मिलकर हम यीशु मसीह के लिए जीने के लिए क्या हम तैयार हैं? यह सभी विचार यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर क्या हमारे अंदर यह बदलाव आया है? परीक्षा करके देखें। क्या हम यीशु मसीह के पास आकर सब कुछ पाने पर भी हम खोए हुए हैं? हम निर्भाग्य बन चुके हैं? यीशु मसीह आज भी हमें यही बुलावा देते हैं। यीशु मसीह के दाहिने और बाईने और हम बैठने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह जैसे बनाने के लिए ही यीशु मसीह संसार में आए हैं। जो कुछ भी हम हमारे मानसिक रीति से मांग रखते हैं वो पूरा करने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए, यानी इस संसार का जीवन नहीं परंतु स्वर्गीय जीवन जो आत्मा में आदम ने खोया था वो देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। और संसार की स्थापना के पीछे ही यह सभी विचार उन्होंने किया था। यदि यह विचार हमारे समझ में नहीं आया है तो आज हम निर्धार करेंगे यह सुसमाचार हमें सुनना चाहिए और यही सुसमाचार हमें अनंत जीवन देगा। आमीन।